नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। कार्तिक मास महत्व अध्याय 11वां। तो राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और इसके महत्व के विषय में कहा है। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या करें और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। साहा पर्वत पर करियुकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहरात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा है और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ, लाल रंग के नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थरथरा उठा। उसका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार कर दिया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दिशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? क्या तुम्हारा नाम है और आचार और व्यवहार कैसा है? सारी बातें मुझको बताओ। तब उस राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है कि सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कला विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का नाम मन मुझसे सदा उद्गिन रहता था। उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांध कर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कौन सा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म है उसके अनुसार इसे शुभ या शुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह सवा मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुड़ी होकर रहे तथा सदा कला में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्ठा भोजिस कुरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया था उसी में यह सदा के लिए खाया करती थी। अंततः इसके दोष से यह अपने ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर से में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कला ने कहा, विप्र, मैं वही पापनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर में दूर भगा दिया। अंततः अब मैं भूख का कष्ट सहन नहीं कर पा रही और इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का सत्संग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विजश्रेष्ठ, आप ही कोई उपाय बताइए। मेरे शरीर में और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनि में किस प्रकार मुक्ति होंगी?
कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त इसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच और विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त ने जो भी कहा उसका वर्णन आगे 12वें अध्याय में किया गया है। अब हम इसका 12वां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास महत्व का 12वां अध्याय। तो भी तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अंततः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई कार्तिक का व्रत किया है तो उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, उसी से सदगति को तू प्राप्त हो। इतना कहकर धर्मदत्त ने द्वादश मंत्र के द्वारा श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशखा के समान तेजस्वी और दिव्य रूप धारणी देवी हो गई। सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूबी रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गई। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश में से एक दिव्य विमान उतरता हुआ पार्षदों से युक्त दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णुधारी पार्षद से युक्त था। विमान के द्वारा खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साक्षात प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान शिव के भजन, विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक कोई कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना फल प्राप्त होगा और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब यह वैकुंठ धाम ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और करते हैं। इन संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्हें ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करते हुए मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना कोई दान है, ना कोई तीर्थ है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सद्गुरु भगवान विष्णु के प्रसन्न करने वाले कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। 12वां अध्याय भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।